हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज मैं आप लोगों को 14 मई का करंट अफेयर कराऊंगी। 14 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगी, उससे जुड़े फैक्ट बताऊंगी। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को। इसका राइट आंसर है 13 मई। हर साल 13 मई को ही प्रवासी पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार मई के दूसरे शनिवार को 13 मई पड़ा, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को। अब हम लोग मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस और 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ और स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया, एक ऑर्गन ट्री है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को। तो ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में हो रहा है। इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो गोविंद स्वरूप पुरस्कार ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को। इनको गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डाटेड लैंड किसानों को सौंप दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डाटेड लैंड को किसानों को सौंप दिया। अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है विशाखापट्टनम। इसके पहले अमरावती थी। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर बने हैं जस्टिस अब्दुल नाजीर। अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का अनावरण हुआ है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बने हैं और ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आंध्र प्रदेश राज्य दर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सागर श्रेष्ठ बंदरगाह को सम्मानित कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। कोच्चि बंदरगाह केरला में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा त्रिवंतपुरम में, केरल के त्रिवंतपुरम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट CEO और MD देखते हैं। मैरिको ने सौगात गुप्ता को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। MCC का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय वीज बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में शाजूबाल कृष्ण ने पदभार संभाला है। तो ये इंपॉर्टेंट MD और CEO थे जो 2023 के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक में किस देश में जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है? तो ये दी है अपने देश भारत के लिए। इसका राइट आंसर है भारत।
अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट होंगे अब अजय बंगा। प्रेजेंट टाइम पे तो हैं डेविड मालपास, लेकिन अब नॉमिनेट हुए हैं अजय बंगा। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले देश की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बाल गोपालन को भारत का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो प्यूमा ने बाल गोपालन को भारत का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। अब हम लोग आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कंगीसो रबाडा बने हैं। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। तो ये आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया आईसीएमआर। आईसीएमआर के साथ आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। अब आईसीएमआर की स्थापना 1911 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल है राजीव बहल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च हुआ? तो हाल ही में तीसरा सेमिकॉन इंडिया लॉन्च हुआ है दिल्ली में। इसका राइट आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहा 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो इन्होंने किया अंडमान सागर में। अंडमान में 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कविनी सोहे और एड्रिया केविचूसा कान फिल्म फेस्टिवल में किसका प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये करेंगे नागालैंड का प्रतिनिधित्व। अब नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बने हैं ला गणेशा। अब हम लोग कुछ डिटेल्स में देखते हैं नागालैंड को। सल्लो तू ओनी नागालैंड की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया है। 23वें हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना, इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। तो एवरीवन, आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।